दोस्तों 2025 अब बस खत्म होने को है और अगर रियल एस्टेट की बात करें तो ये साल एनसीआर मार्केट के लिए ब्लॉकबस्टर रहा है। खासतौर पर लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट में जबरदस्त बूम देखने को मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीआर के लग्जरी होम्स के प्राइजेज में पिछले कुछ सालों में करीब 72% तक का जंप आया है। एनारॉक के ताजा डेटा के अनुसार इंडियन रियल एस्टेट मार्केट ने रिसेंट कुछ सालों में जो ग्रोथ दिखाई है उसमें एनसीआर सबसे आगे निकल कर आया है। यहाँ प्रॉपर्टी प्राइसेस ने लगभग हर सेगमेंट में रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दी है। 2022 से 2025 के बीच लग्जरी होम्स के रेट्स लगभग 72% बढ़े हैं, जो कि देश के किसी भी बड़े शहर से कहीं ज्यादा है। मिड रेंज और प्रीमियम हाउसिंग भी पीछे नहीं रही, जहां करीब 54% का जंप देखने को मिला। यहां तक कि अफोर्डेबल हाउसिंग में भी 48% की ग्रोथ दर्ज की गई। सीधे शब्दों में समझें तो एनसीआर अब सिर्फ एक रहने की जगह नहीं बल्कि एक मजबूत इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। दोस्तों अब सवाल यह है कि 2026 रियल एस्टेट के लिए इतना अहम क्यों है? इसका जवाब है इंफ्रास्ट्रक्चर बूम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत, मेट्रो नेटवर्क का एक्सपेंशन, नए एक्सप्रेसवेज और बेहतर रोड कनेक्टिविटी, इन सबका सीधा असर प्रॉपर्टी प्राइसेस पर पड़ेगा। बेटर कनेक्टिविटी के साथ साथ एनसीआर बिजनेस और ग्लोबल कंपनीज के लिए भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनता जा रहा है। इसका मतलब है कि रेंटल डिमांड स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स और बेहतर। इस बारे में एसकेए ग्रुप के डायरेक्टर संजय शर्मा का कहना है कि एयरपोर्ट, मेट्रो और एक्सप्रेसवेज ने नोएडा रीजन के लग्जरी हाउसिंग मार्केट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब बायर्स इस एरिया को सिर्फ घर नहीं बल्कि एक फ्यूचर रेडी इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं। उनके मुताबिक वेव सिटी गाजियाबाद जैसी जगहें भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स को बहुत समझदारी वाला सौदा लग रहे हैं। इनके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे अगला गोल्ड माइन है। दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे कॉरिडोर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। वाईआईडीए की मास्टर प्लानिंग के तहत यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, टूरिज्म हब्स, डेटा सेंटर्स, स्पोर्ट्स सिटी जैसे बड़े डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। नोएडा एयरपोर्ट के पास होने के चलते लैंड प्राइसेस ने पहले ही रफ्तार पकड़ ली। दोस्तों 2023 में जहां रेट्स करीब 4,564 पर स्क्वायर फीट था, वहीं 2025 तक बढ़कर 8,923 रुपए पर स्क्वायर फीट पहुंच चुका है। और इस ग्रुप के हेड सेल्स विशाल सब्बरवाल कहते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे इस समय बदलाव के एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। ऐसा फेज जो रियल एस्टेट के लिए गोल्डन टाइम माना जा रहा है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स और मॉडर्न लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशंस एक साथ वैल्यू क्रिएट करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं गुरुग्राम की, खासतौर पर न्यू गुरुग्राम जो तेजी से डेवलप हो रहा है। एसएस ग्रुप के एमडी और सीईओ अशोक सिंह जौनापुरिया के मुताबिक न्यू गुरुग्राम में रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। बड़ी कंपनियां, कोवर्किंग स्पेसेस और बड़े ब्रांड्स तो आ ही रहे हैं, साथ ही फैमिलीज भी इस एरिया को काफी पसंद कर रही है क्योंकि रोड्स बेहतर हैं, प्लानिंग स्ट्रक्चर्ड है और स्कूल्स और मार्केट्स जैसी सुविधाएं अब लगातार सुधर रही हैं। इस दो तरफा डिमांड का सीधा फायदा इन्वेस्टर्स को मिल रहा है और 2026 तक यहाँ के स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स की पूरी उम्मीद है। इस विषय में एमआरजी ग्रुप के एमडी रजत गोयल कहते हैं कि आज का बायर ऐसी जगह चाहता है जो एयरपोर्ट और बड़े बिजनेस हब्स के पास हो, लेकिन भीड़भाड़ से दूर हो और लाइफस्टाइल बेहतर दे। द्वारका एक्सप्रेसवे अब सिर्फ कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं बल्कि प्रीमियम रिटेल, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी लिविंग का नया हब बनता जा रहा है। दोस्तों एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हाई एंड सेगमेंट में डिमांड लगातार बढ़ रही है जबकि सप्लाई लिमिटेड है। 2025 और 26 में जैसे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे, इस इलाके में अगली बड़ी तेजी लगभग तय मानी जा रही है। चलिए आप जानते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए फाइनल फॉर्मूला क्या है। प्रॉपर्टी मास्टर के को फाउंडर और एमडी पारस राय साफ तौर पर कहते हैं कि अब इन्वेस्टर्स को पुराने एनसीआर के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स पर ध्यान देना चाहिए, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे, क्योंकि असली ग्रोथ, असली वैल्यू और ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट वहीं होती है जहां रोड्स, मेट्रो और एयरपोर्ट मिलकर फ्यूचर का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो अगर आप 2026 के लिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो एनसीआर के ये कॉरिडोर्स आपको बम्पर रिटर्न देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।